राजा शिवानी जैन कुंडलपुर। दूसरा कलश आपने सौभाग्य एक बार नाम फिर से बोले पंडित जी। हाँ दीदी फिर से बताइए नाम। कोमल चंद जी, संगीता जैन जी, कपिल कुणाल कुंडलपुर। हाँ, लिख गया। मात्र 5100 रुपए की राशि में। चलिए तीसरा नाम भी आ गया अपने पास। तीसरा नाम राजेंद्र कुमार, संगीता जैन, देवेंद्र नगर। चौथा नाम भी आ गया है सुनील कुमार जी जैन, देवेंद्र नगर। लगता है आज पूरे 24 कलश देवेंद्र नगर वाले ही लेके जाएंगे क्या? हाँ, एक और नाम लिखिएगा। अमरचंद जैन, साधना जैन, दमोई। पांचवा कलश। बहुत बढ़िया, ताली बजाते जाइए भैया। ऐसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है श्रेयांश गिरी अक्षय के मामले में। ऐसे अक्षय कारक 84 में आपके परिवार के हाथों एक कलश स्थापित हो जाए। बंधुओं जल्दी से नाम दे दीजिएगा। 5 नाम आ गए, बिल्कुल फिक्स नाम है। छठवां नाम भी आ गया है संदीप बुक डिपो, देवेंद्र नगर। छठवां कलश भी यहां पर बुक हुआ। शेष 18 कलश और बचे हैं। ध्यान रखना जो शेष हैं वो विशेष हैं। और ध्यान रखें अपन ऐसी 24 पर ये कलश चढ़ाने जा रहे हैं जिसका जीर्णोद्धार हो भी रहा है और आगे होता भी रहेगा। और ये राशि आपकी क्षेत्र और 24 के जीर्णोद्धार में ही लगेगी। आपको एक दान राशि में 2-2 लाभ मिल रहे हैं। पीछे से ही बोली ले सकते हैं। एक और नाम लिखिएगा। सुनील जैन जी, अनीता जैन जी, अमर पाटन। पूजा बहन कहाँ? अमर पाटन। अमर पाटन, वाह बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिएगा। माता बहनों कितना विचार करते हो? 2 साड़ियां कम खरीद लेना। 4 महीने को फेयर एंड लवली का त्याग, उतने में ही तो 5100 आ जाएंगे। कर लो बहन अपने हाथों से ऐतिहासिक 24 में ये कलश स्थापित। हाँ श्रीमान सुनील कुमार जैन, श्रीमती चांदनी जैन, हर्ष जैन और उसका नाम मालूम नहीं, अमर पाटन, हर्षिता जैन, सुनील जैन, चांदनी जैन, हर्ष जैन, हर्षिता जैन, पाटन, अमर पाटन। चलिए एक नाम और आया है राजेंद्र कुमार जैन, सविता जैन, शिखर जैन, राज शिखर जैन, सिंहपुर, जिला सतना। जल्दी से आप नाम देते जाइएगा। श्रीमती श्रीमान मनोज जैन, अलका जैन, इंदौर। एक कलश। श्रीमान अजित कुमार जी जैन, अमर पाटन। भैया 32 कलश स्थापित होंगे, 32 नाम चाहिए। 32 कलश हैं अपने पास, क्योंकि उसके ऊपर जो बड़ी बेदी है वहां भी लगेंगे, तो 32 नाम चाहिए हमें। नाम क्या है? श्रीमान छन्नू मामा, देवेंद्र नगर। आहार दान के 1100 रुपया। भैया आहार दान का है। माही, परी, खुशी और हर्षिता, सलेहा, 500 रुपया आहार दान। 1100 रुपया आहार दान, छन्नू मामा, देवेंद्र नगर। चलिए खुशी माही, खुशी माही। चलिए आहार दान के लिखिए अभी। विनोद कुमार जैन, अंजू जैन, पन्ना, 500 रुपया। सबके सब हो रहा है। प्रदीप कुमार जैन, मनीषा जैन, देवेंद्र नगर, 500 रुपया। अरविंद कुमार सनी जैन, देवेंद्र नगर, 500 रुपया।
इंदिरा जैन, मणि जैन, रवि जैन, छवि जैन ककरेहटी 1100 रुपया। सीमा जैन, सरोज जैन मोहंद्रा 1100 रुपया। श्रीमान चक्रेश कुमार जैन, श्रीमती सरला जैन 1000 रुपया। ये आहार दान के हैं। चलिए चलते हैं कल से की ओर, जिस चीज का अपन इंतजार कर रहे हैं। 24 के शिखरों पर कलश चढ़ाने के लिए 5100 रुपए की राशि रखी गई है। देखिएगा बिल्कुल सोने की तरह ये स्वर्ण कलश, ऊपर दिखाओ भैया, कलश दिखाओ सबको। ऐसा सुंदर कलश, जीवन में धन का आना जाना लगा रहता, धन नाशवान है, लेकिन एक बार आपके हाथों से ऐसी 24 में कलश स्थापित कर दो, ये सम्मान। श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन, अक्खू जैन, गुनौर, एक कलश 5100 रुपया। ताली बजाइएगा। वकील साहब, जिस तरह बिना मुकुट के राजा शोभा नहीं देता, वह राजा नहीं कहलाता, उसी तरह बिना कलश के बेदी बेदी नहीं होती, मंदिर पूर्ण नहीं होता। ये सर्वोच्च वेदी पे सबसे ऊपर लगता है, जो कलश चढ़ाता है उसका मान सम्मान समाज में, धर्म में सबसे श्रेष्ठ बना रहता है। यह है कलश स्थापित करने का सौभाग्य। मात्र लागत राशि रखी गई है स्वर्ण कलश की 5100 रुपए की राशि। कुछ नाम शेष रहे। अक्षय क्षेत्र ऐतिहासिक प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित। चलिए लिखिए 13वां नाम। निर्मल कुमार जी जैन, पन्ना वालों की स्मृति में एक कलश। निर्मल कुमार जैन, पन्ना वालों, बनगांव, बनगांव, पन्ना नहीं बनगांव, बनगांव वालों की स्मृति में एक कलश। चलिए 14वां कलश लिखिए। शरद जैन, पीयूष जैन 500 रुपया आहार दान। इनकी रसीद बना दे, नगद है। आप कलश देख रहे हो, स्वर्ण कलश। दीदियों, वो बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, थोड़ा सा आपस में चर्चा करो। एक कलश की स्थापना तो 24 के उस वेदिका पर हम अपनी ओर से स्थापित करेंगे। पंडित जी बोलो सचिन रानी, बोल दूं नाम? आशीष भैया, कलश का महत्व तो बताइए। कलश चढ़ाने से हमें क्या महत्व है इसका? जब बड़े कलशों की बोली लगेंगी, अभी इसका तो बता दो। चलिए अभी बता देते। अभी इसका माहौल है तो इसका बता दो। एक नंबर भैया, एक दीदी का नाम लिखो। गैसाबाद की सचिन रानी हैं आप। अभी हुआ था पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव, आपने स्वीकृति दी है, बधाई हो। नाम सनत जैन, मीना जैन, गैसाबाद 5100 रुपया। एक बार ताली बजा दीजिएगा। आप सुनिए कलश के कलश, कलश का महत्व क्या है। जिस तरह से, बार बार बता रहा हूं, जिस तरह से राजा बिना मुकुट का हो तो वह राजा नहीं कहलाता। सबसे शीश पर मुकुट लगा रहता है, उसी से उस राजा की शोभा है। और मंदिर की शोभा तभी है जब मंदिर के ऊपर शिखर हो, कलश हो। और कलश का महत्व यह है कि कलश को देखकर जो विद्याधर देव आकाश गगन से विहार करते हैं, जितने भी देवी देवता विहार करते हैं, इस कलश को देखकर वहां रुक जाते हैं और मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। कहीं झांझ मजीरा बजाते तो केसर की वर्षा होती, ऐसा अतिशय होने लगता है। चलिए बोले नाम। ऐसे मंगलकारी कलश को 5100 रुपए की राशि में स्थापित करने का शुभ। श्रीमती मोना जैन, प्रशांत जैन, अंश जैन, जबेरा एक कलश। श्रीमान सुकमाल चंद जी जैन, गुनौर एक कलश। और जिनके भाव बन रहे हो वो भी शीघ्रता करें। इतनी कम राशि में यह सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। बंधुओं, जीवन में हम रहे ना रहे, पैसा रहा ना रहा, लेकिन जब जब श्रेयांश गिरी में जो भी दर्शन करने आएगा, उस वेदिका पर यह शिखर सुशोभित होगा। सबसे पहले पता बंधु, बेटियों, अष्ट कुमारियों, हाँ थोड़े से बच्चे हैं। अभी कोरोना काल में श्रीमती
अनीता जैन, सुरभि जैन, विवेक जैन, पवई, एक कलश 5100 रुपए। हम मंदिर नहीं आ पाए कोरोना काल में, हम मंदिर नहीं आ पाए, लेकिन हमने दूर से ही मंदिर के शिखर के दर्शन करके बराबर का पुण्य अर्जन प्राप्त किया है। ये होता कलश का पुण्य। सबसे पहले वंदना प्रणाम कलश को किया जाता है, तब इसके बाद मंदिर में तो भगवान काफी देर बाद मिलते देखने दर्शन करने को, लेकिन सबसे पहले कलश देखकर ही भाव बनते हैं। तो आइए बंधुओं, बस 5-7 श्रीमती लल्लाबाई जैन, देवेंद्र नगर की पुण्य स्मृति में एक कलश। बहुत बढ़िया, वाह। कितने नाम आ गए भैया? 17-18 नाम हो गए। बहुत बढ़िया। चौबीसी है। चलिए, फोटोग्राफी बाद में करें। आपकी एक फोटो में 5 लोगों का ध्यान है, इस बात का ध्यान रखिए। शीघ्रता से 18 नाम आ गए हैं। एक बात का ध्यान रखें, जो लोग अभी आते जा रहे हैं आहार देने के लिए, इनको एक बार फिर से अवगत करा दें। अपन को खाली हाथ आहार नहीं देना है, कुछ ना कुछ राशि, उच्च द्रव्य, सोना चांदी, जो कुछ भी आप दान में देना चाहें, आप दान दे के ही आहार दें तो अच्छा रहेगा, उसका पुण्य अपन को मिलेगा। और मीनल जैन, पन्ना, आहार दान का 500 रुपया। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये साक्षात त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर महामुनिराज शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ को आहार देना है। हम खाली हाथ देंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों ना हमारा स्वद्रव्य आहार दान में लगे, फिर हम उत्कृष्ट भावना से, जैसे आपने ही चौका लगाया हो। चलिए, आहार दान के 5 नाम लिखिए। श्रीमती शोभा जैन, किरण जैन, पवई 1100 रुपया। हो गया। दीपचंद जैन, मालती जैन, अमरपाटन 500 रुपया। दीपचंद, मालती जैन, अमरपाटन 500 रुपया। कैलाश चंद जैन, शीला जैन, अंकुर जैन, सलेहा 500 रुपया। श्रीमती चंदा जैन, सलेहा 500 रुपया। चलिए, और नाम देखिएगा। ये कलश 24 की वेदिका में आज ही स्थापित होंगे। आपको समय दे दिया जाएगा। अभी इन कलशों की शुद्धि होगी। यहाँ पर अंकन्यास, मंत्रन्यास और प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र दिया जाएगा। उसी समय ये प्रतिष्ठित होंगे, फिर इसके बाद आपको दे दिए जाएंगे। कल्पना जैन, अमरपाटन 500 रुपया। गुणमाला जैन, ललितपुर 500 रुपया। भैया जो यहाँ खड़े हो, उनकी राशि लेके, उनकी रसीद कटा के उन तक पहुंचाएं आप। चलिए, और एक बात, पंडित जी के बाहर वाले कलश की बोली ले सकते क्या? पंडित जी, अखिलेश जैन, रजनी जैन 500 रुपया सलेहा। पंडित जी जो बाहर बैठे वो कलश की बोली ले सकते हैं? नहीं, वो तो और पहले ले सकते। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो फिर भी प्रतिदिन पूजा करने मिल रहा, प्रतिदिन आप अनुष्ठान में आनंद ले रहे। कुछ लोग तो आज ही आए हैं, तो क्यों ना सारा का सारा पुण्य आज आकर आज ही कमा कर ले जाएं। वेदिका पर 24 की वेदिका पर कलश चढ़ाकर पुण्य कमाने का सौभाग्य बंधुओं। धन्य कुमार जैन, देवेंद्र नगर 500 रुपया आहार दान। चलिए, कलश के लिए बाहर वाले अपना मन बनाएं, और हो सके तो बाहर से कम से कम 10 कलश मिलें। भैया नीचे उतर जाओ और भाव बनाओ भक्तों के, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि अक्षय क्षेत्र श्रेयांश गिरी पर आपका भी स्वद्रव्य लगे। मैडम, इनके पास जाओ, उनके भाव बन रहे हैं। जितने हमारे इंद्र इंद्राणी बने हैं वो भी ये सौभाग्य ले सकते। बड़ा कलश तो 10 लाख रुपए में जाएगा। हो सकता वो आप मौका ना ले पाए, लेकिन ये कलश कब चढ़ना है? ये आज ही शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। आहार दान में लिखिए श्रीमती अभिलाषा जैन, महेवा 500 रुपया। और किसी कारणवश यदि आज वह
कलश नहीं चढ़ा पाए तो कल भी बड़ा जब कलशारोहण होगा, ध्वजारोहण होगा, तब उस समय भी कलश आपको स्थापित करने मिल जाएंगे। तो कल भी, हाँ कल यदि आप रुके हो तो कल ही करना। दिलीप कुमार जैन, अनीता जैन, अमर पाटन 500 रुपया आहारदान। कहाँ की? बढ़ा। श्रीमती सीमा जैन नागपुर, इनकी राशि लें, इनकी रसीद कटाकर इन तक पहुंचाएं। जिनको भी कलश चढ़ाने हैं अपने रिश्तेदारों को भी सूचना दे दें। जरूरी नहीं कि बड़ा कलश चढ़ाओ तभी सूचना दो, छोटे में भी आप। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, चंद्रनगर 500 रुपया दिया इनने, इनकी रसीद भी कट गई। जब संगीता जैन नागौद 500 रुपया। कहाँ की? अरवी। सिया जैन अरवी 500 रुपया। अरविंद कुमार जैन, गुलाब चंद जैन, अहिंसा रोड लाइंस, देवेंद्र नगर 1 कलश। अरविंद कुमार जैन, गुलाब चंद जैन, अहिंसा रोड, देवेंद्र नगर 1 कलश। भैया 1 कलश का नाम लिखना। अंकित जैन लिख रहे हो ना? श्रीमती नंदिनी जैन, अरिहंत कुमार जैन, श्रीमती अनामिका जैन, अनुज जैन, अनुभव जैन, ABS बर्तन भंडार सलेहा। किसी को खड़े नहीं होना। अपूर्वा जैन। सागर महाराज आए 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 सागर महाराज, भक्तों के साथ मित्रों के साथ, भक्तों के साथ मित्रों के साथ, जय हो जय हो जय हो सागर महाराज आए 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 सागर महाराज आए आए आए, जय हो जय हो महाराज। मंडपवा में आ गए रे सागर, मंडपवा में आ गए, भागे 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 भैया, भागे 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 मेरे गुरुवर जी मन को। हाँ जल्दी से नाम बोलते जाइए भैया। सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइएगा। मैंने कहा था ना, बैठे में आप ऐसे लगोगे कि पूर्ण व्यवस्था। चलिए भैया, कलश का कोटा यहाँ पर हुआ पूरा। सुनो भैया सुनो, 24 सुनो, सुनना भैया, 24 कलश तो 24 ही में स्थापित होने हैं, लेकिन 32 कलश जो ऊपर वाला शिखर है ना। 1 मिनट, चलिए जब तक घोषणा करते हैं। अंकित जी बेबी जी 5100 रुपया। चलिए दिखाइए आपके 4 नाम। देखिएगा, लिखिए नाम। एक नाम लिखना, भारत। मंजूषा जैन, सुशील जैन, बांदा 5100 रुपया। 1 मिनट, लिख गया भैया। मंजूषा, सुशील जैन, बांदा 500 रुपया। बिमला प्रकाश चंद 5100 है भैया। भैया आप लोग बैठ जाओ ना, सब बैठ जाओ। जब दृश्य अच्छा लगे गुरुदेव को के बाद क्या व्यवस्था है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। 5100 है ये मंजूषा वाला, ठीक है ना? बैठ बिमला जैन, प्रकाश चंद जैन, पन्ना 1 कलश 5100 रुपया। सभी बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ ना यार। आपसे कहा था किसी को खड़े नहीं होना। लगे कि वाह क्या, जैसे महावीर आए। नमिता जैन, शशि जैन, अहमदाबाद 1 कलश। भैया अब आप नाम लिख लो। अभी 36 कलश और हैं। उतंग नवीन जो मंदिर बड़ा शिखर है ना, उस पर 36 कलश लगने, 36 नाम और चाहिए। अभी बाद में हम अपन बात कर लेंगे, जब तक गोपनीयता से लिखते जाइए। सभी बैठ जाइए। जिनके भाव बढ़ रहे हो शीघ्रता से अपना मन बनाए, और हमारे जो सदस्य घूम रहे हैं वॉलेंटियर, इनको अपने नाम पहुंचा दें। चलिए बैठ जाइए, सीधे सीधे मंगल उपदेश को ग्रहण करते हैं हम। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। हाथ जोड़ लीजिएगा। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए हम सब भाव सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ये ध्यानशीलः मुनियः प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मितत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवानी की जय। विश्ववंदनीय श्री शांति कुंथ अरहनाथ भगवानी की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्मी की जय। जय बोलिएगा राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य भगवान आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बंधो, कल हम देख रहे थे कि अनेकों अनेक महापुरुषों ने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा कल्याणक के रूप में धारण की थी। तीर्थंकरों के नियम से कल्याणक होते हैं, तो इसके लिए दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। दीक्षा कल्याणक का दूसरा नाम तप कल्याणक भी शास्त्रों में आता है। संयम साधना, चारित्र की साधना एक कोई बच्चों के खेल नहीं माने जाते हैं। 8 साल की छोटी सी उम्र में धारण करने वाले संयमधारी वे महापुरुष भी धैर्य गंभीर्य ऐसे गुणों से संपन्न अपनी रत्नत्रय की आराधना और साधना करते हैं। यही निर्दोष चर्या का प्रतीक माना जाता है। हर कदम ज्ञान और विवेक के साथ सावधानी से रखते हैं। वे महाव्रतों का निर्दोष रूप से कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय और इनको परस्पर में गुणा कर देते हैं। तो इसके उपरांत कृत मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, जब हम 3 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 मिश्र दशा रहते हैं, तैसे 9 भेद हो जाते हैं। 9 कोटि से वे अपने संयम का पवित्र मन से पालन करते हैं। इसलिए कहा जाता है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। बंधो, धन्य है उन तीर्थंकर महापुरुष के लिए जो 5 महाव्रतों का ही नहीं 5 समितियों का भी पालन करते हैं। यद्यपि तीर्थंकरों के लिए समिति की खास इसलिए आवश्यकता नहीं मानी जाती है क्योंकि उनसे जीव विराधना होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे समितियों का भी यथाविधि पालन करते हैं। किन्हीं ग्रंथों में तो यहाँ तक उल्लेख मिला कि वे पिछी कमंडल भी उनके लिए कोई आवश्यक नहीं होते, क्योंकि जब भी जीव विराधना नहीं तो बिना पिछी के भी
वे अपनी संयम साधना उत्तम तरीके से पालन करते हैं। और निहार नहीं होता है, इसलिए कमंडल की भी उनको आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन बतलाते हैं कि लोग व्यवहार को चलाने के लिए, आम साधुओं के लिए, इस परंपरा को बनाने के लिए वे पीछे कमंडल भी धारण करते हैं। बंधो, 5 इंद्रिय जयी केवल मूल गुणों को धारण करने से काम नहीं कर शक्ति ना हो तो, या तो शक्ति हो तो भी पालन करो, नहीं हो तो भी पालन करो, और अन्यथा दीक्षा नहीं लो। दीक्षा के पहले ये सब बातें सोचना चाहिए। बतलाते इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 7 विशेष मूल गुणों में बतलाते एक टाइम भोजन, यानी एक ही टाइम भोजन लेंगे। तबीयत ठीक ना हो तो भी एक टाइम लेना है। गला सूखे तो भी एक टाइम भोजन पानी लेना है। बंधु, कहने का अर्थ ये है, मुनिचर्या के लिए 80 व्रत धारा व्रत कहा जाता है। 80 धारा व्रत यानी तलवार की धार पर चलने की तरह है। दीक्षा लेते ही साधुजन अपने प्राणों के लिए मुट्ठी में हाथ में लेकर के चलते हैं। हाथ में लेकर के चलते वे ही संयम साधना में सफल हो पाते हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ आदि आदि तीर्थंकर अपने यहाँ आदिनाथ भगवान भी हैं, और इनके साथ अन्य अन्य भरत केवली भी हैं, और भी ऐसे तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। आज चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर पद से विभूषित वे महापुरुष आहारचर्या के लिए निकलेंगे। याद रखिए, एक राष्ट्रपति आता है तो बैरी गेट लग जाते हैं, सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। आम व्यक्ति उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है। सबके मोबाइल वगैरह सब, कौन सी वो गाड़ी आती है, वो सब मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं। वहां उस सीमा में फिर जैमर लग जाता है, तो सारे के सारे जो आपके सिग्नल वगैरह हैं वे सब बंद हो जाते हैं। सोचिए, राष्ट्रपति केवल छोटी सी सीमा के होते हैं, एक देश के हैं, और तीर्थंकर संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के होते हैं। वो आए, वो निकले तो कितनी मर्यादा होती है। सच्चा भक्त उस मर्यादा का ध्यान रखता है। मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी है। श्रेयांसगिरी की धरा धरती, और श्रेयांसगिरी ही क्या, यह पूरा का पूरा एरिया, कभी भी कोई भी साधु मुनि जन आते हैं, उनके आहार के लिए लालायत रहता है। ये सब आहार देने वाले बैठे हैं कि देखने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है देखने वाले कम और देने वाले ज्यादा, लेने वाले कम और देने वाले, क्या इतने सब लोग आहार दे पाएंगे? क्या विश्वास है? कितनी दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हमारे भगवान सबका ध्यान रखते हैं और हम सब आहार देंगे, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार देते ही रहोगे कि एक ग्रास से भी संतुष्ट हो जाएंगे? कितने समझदार लोग हैं, एक ग्रास से भी व्यवस्था बनाने के लिए भावना रख लेते हैं कि मैंने पूरा ही आहार दे लिया।
वे व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते, नहीं एक और ले लो, एक और ले लो। अगर आपने 2 ग्रास दिए तो इसका मतलब किसी एक का हक छीन लिया है, किसी का एक हक छीन लिया है। तो इस बात के लिए ध्यान रखें। क्या पूरे शोले में ही सभी लोग हैं? सब शोले में हैं। पीछे बैठी हुई सब महिला शोले में हैं, सब शोले में हैं। दूसरी बात, क्या सभी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है? किन्ने नहीं किया? एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए जिसने नहीं किया हो। ध्यान रखो, भगवान जब पूछेंगे, जब पूछें, हम पहले पूछे लेते हैं। तो यदि नहीं त्याग किया तो वो आहार नहीं दे सकेंगे, इसलिए आज जरूर त्याग करना पड़ेगा। तीसरी बात, मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल जिंदगी भर तक के लिए इसका त्याग करके अष्टमूल गुण के लिए धारण करना होगा। आलू प्याज जितना कम से कम 1 महीने, कम से कम। तीर्थंकर जैसी महापुरुष के पास आपको जाने के लिए मिले, हम लोग छोटे मोटे 1 महीने से कम चला लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो मेरे समझ में जिंदगी भर तक के होना चाहिए त्यागी। और नहीं हो सके तो कम से कम 1 महीने। दुनिया किसी के साथ में छल कपट कर सकती है, लेकिन हम भगवान के सामने ना झूठ बोले ना छल करें। भैया ए पारस 4 हाथ दूर, जो भी बिना सोले वाले हैं वो बिल्कुल दूर रहें। बंदो, पंडित जी भी सोले के कपड़े जो भी पहन सकते हैं। और इस दृष्टि से, क्योंकि व्यवस्था भी आप देख रहे हो कि पूरा पन्ना जिला, सतना जिला ऐसा वैसा नहीं है, श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ एरिया है। कोई महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाए हों तो एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। कोई नहीं लगाए हैं? लगाए? हाँ, देख लो एक दूसरे के। और अंगूठे में, अंगुलियों में नख पालिश यदि कोई लगाए हों, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए अच्छे संस्कार हैं कि अपने लिए अपने धर्म की मर्यादा सबको पता है। तुम नख पालिश और लिपस्टिक जैसी जो भी अशुद्ध सामग्रियां रहती हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से बंधो, सभी श्रावक अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जगह तो पूरा पंडाल पड़गाहन के लिए चाहिए था, लेकिन आपकी बिछाई भी बिछी हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कहाँ से भगवान निकलेंगे और कैसे पड़गाहन उनका होगा। है ना आश्चर्य की बात? कोई बात नहीं है। पहली बात, जो भी कतिपय ऐसे भी लोग हैं जिनका चयन विशेष रूप से शास्त्रीय पद्धति से, जो शास्त्रों में उल्लेख है कि कौन से तीर्थंकर के लिए किन मानी दाता ने आहार दिया था, तो वो व्यक्ति आगे रहते हैं। प्रधानता से वो राजा महाराजा हैं और शुद्ध पवित्र गंधोदक या पानी से मुकुट को शुद्ध कर ले, पहन ले, लगे कि आप राजा हैं। तीर्थंकरों के लिए राजा महाराजा आहार देते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, यदि इनमें कोई ऐसी माताएं बैठी हों या पुरुष बैठे हों जिनके दूसरी जाति में जैन धर्म के छोड़ करके अंतर जाति विवाह हुआ हो, तो वो धीरे से उठ करके साइड में आ जाएं। देखो, अपन ने जिन्होंने ऐसा किया, समझ लो अशुभ कर्म का उदय कैसा करना पड़ा या हो गया, ये उनके कर्म का उदय है, पुराने किए हुए कर्म का फल है। लेकिन
हम धोखे से आहार दे करके थोड़ी सी प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़ा महापाप ना करें कि जिससे अनुचित व्यक्ति आहार दे जाएं। तो ऐसी कोई भी माताएं यहाँ पर बैठी हों, महिलाएं पुरुष बैठे हों, तो वे इस बात का स्वयं ध्यान रखें कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, भगवान तो मौन रहते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत मौन नहीं रहता है और तुरंत ही व्यक्ति के लिए कर्मों से जकड़ लेता है। तो यदि कोई अगर हो और आप लोगों की दृष्टि में कोई नजर आ रहे हो, धीरे से उनको प्रेरित प्रोत्साहन करके साइड में कर दें। कोई विकलांग हो, अधिक अंग हो, कोई सफेद दाग हो, ऐसा उल्लेख है, वो आहार नहीं दे सकता है। किन्हीं ने गर्भपात कराए हो और प्रायश्चित नहीं लिया हो, वो आहार नहीं दे सकता है। याद रखिए, अगर दोगे तो महापाप लगेगा। या तो उसका प्रायश्चित ले लीजिए और फिर जो भी उपाय हो तो उसका उनके लिए रास्ता बतलाया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इसके यहाँ पर आहार देने के बाद आप चौके में सीधे ना चले जाएं। ये वस्त्र आपके वहाँ मान्य नहीं होंगे। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग तो सामने से देखेंगे, ऊपर से नहीं देख पाते हैं। संकेत आया है कि आहार तीर्थंकर के लिए आहार दाता तो कम से कम 1 साल के लिए आज से रात्रि भोजन और आलू प्याज आदि का त्याग करे। तो इस प्रकार का संकेत आया है और जितना अधिक से अधिक आप पालन करें श्रेष्ठ खुशी की बात है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ रास्ते तो बना करके रखो, बीच का रास्ता बना करके रखें और बीच का पूरा रास्ता बना दें। बीच के स्थान भी छोड़े खाली करके रखें। तीर्थंकर भगवान आहार के लिए निकले तो उनके लिए मर्यादा ना टूटे, उनकी विनय ना अपन से अभिनय ना हो जाए। और जो भी विशेष व्यक्ति हैं वे छूने की संभावना तो नहीं है, वहां पर बिछाई मिछाई ये सब वे सब बाहर भूखा है। सब लोग खड़े मत होइएगा भैया, जो बिना सोले में हो एक बार पर्दे एक तरफ कर देना। वो मेरा सोचना ये हाँ। और भगवान तीर्थंकर का आहार मालूम है कैसे होगा? गन्ने से नहीं होगा। वे आदिनाथ भगवान थे, बाकी सभी केवल एक तीर्थंकर का इक्षु रस से आहार हुआ है, बाकी सबका क्षीरान्न यानी खीर, और खीर से अब सब कुछ लगे लीजिए शुद्ध प्राशुक मर्यादित। और इसी खुशी में भगवान के आहार के बाद पंडाल के बाहर नचना के काफी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी स्कूल के बच्चे हैं वे यदि आए हैं तो उनके लिए खीर भी दी जाएगी और खीर के साथ कटोरी दी जाएगी, लेकिन तिलक लगा दिया जाएगा। आनंद ध्यान रखियो ताकि डबल कोई ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर की बेला में सुन लीजिए ध्यान से, विशेष करके नचना नगर के लोग, वे यह कि मेरे मन में बहुत ऐसे भाव आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इस एरिया में कतिपय बहुत सारे वृद्ध लोग हैं और मुझे लगता है 70, 75, 80 साल के वृद्ध दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं
और वे असहाय जैसे हो जाते हैं। आप लोग मेहनत कर लेते, कहीं भी जाकर के कमाई कर लेते हैं, उनके लिए तो जो मिल गया उसी में संतुष्ट होते हैं। इसलिए आज हमने यह विचार बनाया है, कंबल और किसी को नहीं दिए जाएंगे। केवल 75 साल से ऊपर के जितने उम्र के व्यक्ति हैं, मुझे जहाँ तक पता लगा है कि वे 80 से 100 तक लोग ऐसे हैं जो 70, 75, 80 साल के हैं, तो उनके लिए जरूर उनके परिजन लाएं और उनके लिए सम्मान के साथ। किसके साथ दिया जाएगा? सम्मान, एक खुशी है कि भाई खुशी में आप भी सब लोग खुश रहें। और आवश्यकता जो जीवन में अपन को अर्जेंट रहती है, भी ठंडी आने वाली है, तो उनके लिए कंबल दिए जाएंगे। दोपहर में वो सब लोग तैयार रहें। अभी के समय में तो केवल विशेष करके बच्चे, उनका भी एक समय है खेलने कूदने का, पढ़ने का, नचना के। हर व्यक्तियों को मैं यही कहूँगा, अपने अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाइए और स्कूल खाली ना दिखे, स्कूल भरा मिले। और जो दूसरा स्कूल भी बन गया है वो ऐसा ही बनाना पड़ा रहे, उसका भी उद्घाटन हो, उसमें भी क्लासें लगें और भरी क्लासें लगें। हर व्यक्ति पढ़ाएंगे तो निश्चित है वो एक दिन अपने बहुत अच्छे कदम पर खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है 91 में एक बच्ची के लिए, और लकड़ी पत्थर काटने वाले, तोड़ने वाले जो कोई भैया थे, वो अपनी बच्ची को लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा था, क्या आप इसको, इन बच्चों को पढ़ाते हो क्या? बोले महाराज पढ़ाएंगे तो खाएंगे क्या? मैंने कहा अरे बोले बकरी चलाते हैं, लकड़ी बेचते हैं। मैंने कहा बहुत मिलेगा। और उस बच्ची को उन्होंने पढ़ाया और खुशी की बात है, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो टीचर हो चुकी है, वो टीचर हो गई है। जब हम 14 में आए थे तो मिली थी, इस बार तो नहीं मिली, लेकिन वो बतलाया उसने कि महाराज आपने पिताजी को बोला था कि पढ़ाना, और मैंने भी ठान लिया था पढ़ूंगी, और वो टीचर बन गई। लगभग मुझे पता नहीं है 15-20 हजार 25 हजार की उनके गवर्नमेंट उनकी वेतन देता है। बहुत खुश थी। हम हर बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि खूब अच्छे पढ़ें और अच्छे संस्कार उनके अंदर में जगें। तो अब ये बच्चों के लिए संध्या काल में वृद्ध दादाओं और दादियों के लिए, बच्चों के लिए खीर और कटोरी, बस वे कंबल में आ जाएं। और शाम के समय उन दादा दादियों के लिए कंबल दिए जाएंगे और इस सभा में ही उनको आना है। इस बात का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें कि 3 बजे वे इस सभा में जरूर उपस्थित हों। भगवान तीर्थंकर आहार के लिए निकल रहे हैं। आज कितनी अच्छी बात रही, पर्वत के ऊपर विशाल चरण आदिनाथ भगवान के चरण पादुका की प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो गई। यहाँ के विशाल प्रतिमाएं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ और आदिनाथ भगवान की भी तो तांबे की प्रतिमा विशाल हैं अपने यहाँ की, और उनकी भी यहाँ सारी दीक्षा विधि वगैरह पूरी सालन संपन्न हो गई। और इसके उपरांत अब तीर्थंकर भगवान आहार के लिए विधिवत तरीके से निकल रहे हैं। आप सब के लिए एक ध्यान रखना है, अपने स्थान पर खड़े तो होना है, लेकिन अपने अपने स्थान से ही नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु करना है। यहाँ आदिनाथ भगवान नहीं है कि लोग जानते नहीं थे कि 3 परिक्रमा लगाते थे, यहाँ कुछ नहीं है, सीधे भगवान आकर के पड़क जाएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए पहले, और इतने व्यवस्थापक भी ना रहें कि कैमरे वाले को कुछ दिखे ही ना। इतना गैप कर दीजिए, व्यवस्थापक वाले पहले इतना गैप बना दीजिए, सामने से हटाइए लोगों को, इतना ज्यादा गैप, और सामने कोई ना दिखे। बहुत सारे लोग फोटो के बड़े बीमारी लगी हुई है, कैमरे की बीमारी रहती है। थोड़े से समय के लिए आप विरक्त हो जाएं। जैसे और अरे ये बच्चे लोग आगे क्यों जा रहे हैं? सुनो, अरे चलो तुम लोग
गैप करो, आप लोग अभी थोड़ा पीछे और रहेंगे। गैप करो। जो 3 प्रमुख आहार दाता परिवार कम हैं, से कम 5 हाथ का गैप होना चाहिए, 5 से 10 हाथ का। और महिलाओं के लिए भी थोड़े, जो भी वहां पर महिलाएं खड़ी हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, चेहरा देख रहे हो सामने सामने, थोड़ा अभी आप लोग पीछे आ जाओ सब, आप उन- पीछे आ जाओ सब। उस तरफ की महिलाओं के लिए देखो, 3 स्थान बने हुए हैं, 3 स्थान के पूरे स्थान खाली दिखना चाहिए। और आप लोग पीछे चले जाओ, और यहाँ के लोगों को और इस साइड में करो लप्पो। ये सब लोग जो इधर आगे आ गए ना, आप लोग पीछे आ जाओ। टेबल सब की पीछे आ सीमा जाओ। के इस ओर ही आ जाओ, व्यक्ति सब रहेंगे, और वहां की तीसरी टेबल के उस साइड में लोग रहेंगे। दीदी वगैरह यहाँ पर नहीं खड़े होंगे, आप लोग भी श्राविकाएं हैं अभी, तो इसलिए मर्यादा में सहयोग करें। बिल्कुल तीसरी टेबल, तीनों टेबल खाली दिखें, और आप लोग इन लोगों को अंदर करो, और अंदर देखिए सामने किसी को खड़ा नहीं होना है, आप सब लोग बिल्कुल। पीछे आ जाइए। सामने अरे से जो लोग, यहाँ से अलग नहीं, वहां से अलग, सामने से। हाँ, सभी जितने लोग सामने खड़े हैं ना, सामने कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग पीछे आएंगे। पीछे आ जाइए सब, सभी पीछे आ जाओ। इधर जितने भी लोग खड़े हैं सब पीछे आ जाओ। और वहां पर भी लप्पो और पीछे करो, तीसरी सबको टेबल सब कितनी लोग दूर है? पीछे आएंगे। भैया आप लोग भी पीछे आइए।